Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called probability. 12th क्लास की probability की miscellaneous हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. miscellaneous का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 19, 18, 17 और शायद 16 आगे से और पीछे से दोनों तरफ से इस एक्सरसाइज को पकड़ेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लो बेटा. A and B are two events such that P of A is not equals to 0. Find P of B by A. तो P ऑफ B बाय A तो डायरेक्टली होता है सर P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A नीचे वाले की. बट यहां पे दिया हुआ है A इज अ सबसेट ऑफ B. A इज अ सबसेट ऑफ B को समझो A जो है वो B का बेटा है. A जो है वो B का बेटा है और क्योंकि A B का बेटा है तो इससे क्या पता चलता है A is a subset of B. यहाँ पे ये दे रखा है A is a subset of B. This implies A intersection B is equals to A. A intersection B जो होगा वो A के बराबर होगा तो ऊपर भी आ जाएगा P of A और नीचे भी आ जाएगा P of A. ये कैंसल होकर हो जाएगा 1. दिस इज अ श्योर इवेंट अगर ऐसा केस होता है. सेकंड केस में बोल रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B इज फाइ. ए अलग है बी अलग है आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस केस में 0 हो जाती है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इस केस में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. बी इंटरसेक्शन ए 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. ये जो इवेंट है ये इम्पॉसिबल इवेंट है. इसको ध्यान से देख लेना. इस टाइप का क्वेश्चन ना एक नंबर में आ सकता है और आपके 100 नंबर के सपने को खराब कर सकता है. तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पूछा जा सकता है तो तैयार रहना. अगला क्वेश्चन वो क्या बोलता है. क्वेश्चन नंबर 2 है. अगर ध्यान से देख रहे हो तो वो कहता है फैमिली हैज अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन. ऐसे केस में सैंपल स्पेस जरूर बनाऊंगा. B1 B2 B1 G2 G1 B2 और G1 G2. बेटा कई बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम शुरू शुरू में करते हैं ना तो अब तक आते आते भूल जाते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर मेल्स. इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर मेल्स की निकालो इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल. अगर ये गिवन है एक तो लड़का है ही है मतलब B1 G2 B1 G2 G1 B2 और B1 B2. ध्यान से देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट वन इज अ मेल. एक तो लड़का है ही है. ये वो इवेंट है जो हो चुका है तो A इंटरसेक्शन B जो हो जाएगा वो हो जाएगा B1 B2. अगर ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B बराबर है 3. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A बराबर है 1. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस बराबर है 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B बराबर है 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B निकालनी है जो बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B. तो A इंटरसेक्शन B है मेरे बच्चों 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B दैट इज 3/4. ये से ये कैंसिल हो जाएगा. आंसर इज 1/3. चेक कर लीजिएगा पीछे से. दिस इज द आंसर. मुझे पॉज कर लो और एक बार इसका सेकेंड पार्ट एक बार खुद से करने की कोशिश करो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रंस आर फीमेल. ये सेकेंड पार्ट है. बोथ चिल्ड्रंस आर फीमेल. G1 G2 की प्रोबेबिलिटी निकालो इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल. एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल मतलब बड़ा बच्चा फीमेल है. G1 G2 भी हो सकता है और G1 B2 भी हो सकता है. 1 मतलब पहला बच्चा 2 मतलब दूसरा बच्चा. तो E इंटरसेक्शन F जो होगा दैट विल बी G1 G2 एक ही होगा. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E की जरूरत नहीं है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F की जरूरत हो सकती है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F जो है वो है अपना 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F निकालनी है जो बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F. E इंटरसेक्शन F हो जाएगी 1/4 अपॉन F 2/4. 4 से 4 कट जाएगा. आंसर इज
1/2। आराम से मुझे पॉज कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, सिंपल था, आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद एक बार आराम से क्वेश्चन नंबर 3 को मेरे प्यारे बच्चों पढ़ लो, उसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर ढंग से देख रहे हो तो, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी सी जान लगाने की जरूरत है बस। क्वेश्चन नंबर 3 says that suppose 5% of the men and 0.25% of the women have gray hair. सफेद बाल को ग्रे हेयर बोलते हैं। A gray hair person is selected at random. What is the probability of that person being male? Assume that there are equal number of males and females. तो सबसे पहले E1 E2, E1 E2 क्या होगा? E1 be the event that selected person is male. Be the event that selected person is female. तो क्लास जानती है इस केस में P of E1 is equals to P of E2 is equals to 1/2, क्योंकि assume that there are equal number of males and females. लाइंस को पढ़ो। अगला अगला जो हम लिखेंगे A, be the event that person has gray hair. अब जरा ध्यान से, उन्होंने बोला एक बंदा मिला, ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड, व्हाट इज द पर्सन दैट इट इज अ मेल। हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी किसकी है वो बाद में है, पहले ध्यान से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखना क्या है हमें कि मेल में से ग्रे हेयर होने वाले और फीमेल में से ग्रे हेयर होने वाले। बी द इवेंट दैट ग्रे हेयर्ड पर्सन इज मेल, और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 जो हो जाएगी वो दे रखी है 5%, 5/100। बी द इवेंट दैट द ग्रे हेयर्ड पर्सन इज फीमेल, और पी ए अपॉन E2 हो जाएगी 0.25/100। अब हमें निकालनी क्या है, हमें ग्रे हेयर्ड पर्सन मिला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ मेल, मेल की निकालनी है। तो पहली बात वो मेल हो, उसके बाद वो मेल होने के बाद ग्रे हेयर्ड पर्सन हो, पहली बात वो मेल हो, वो मेल होने के बाद ग्रे हेयर्ड पर्सन हो, सेकंड बात वो फीमेल हो, या फिर वो फीमेल होने के बाद ग्रे हेयर्ड पर्सन हो। यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। मेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 5/100 अपॉन 1/2 इंटू 5/100 प्लस 1/2 इंटू 0.25/100। कैलकुलेशन आप करेंगे, आपका जब आंसर अगर आ जाएगा तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मिसलिनियस का, जो थर्ड का आंसर आ रहा है, मिसलिनियस का थर्ड का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20/21। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ध्यान से देख लो। सपोज 90% of the people are right-handed. Suppose 90% of the people are right-handed. What is the probability that at most 6 of a random sample of 10 people are right-handed? At most 6 are right-handed. आराम से समझेंगे इसमें क्या लग रहा है, बस ये पकड़ के बता दो, बाकी तो मैं देख लूंगा। लग क्या रहा है बस ये बता दो। वो कहता है 90% of the people are right-handed, तो P ये हमारी सक्सेस हो गई। 9/10 is the probability that the person is right handed, तो Q बराबर हो जाएगी 1/10। नॉट राइट हैंडेड मतलब लेफ्ट हैंडेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 6 ऑफ अ रैंडम, एटमोस्ट 6 का मतलब R की वैल्यू आ गई 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 भी आएगा, और n दे रखा है 10। तो हमें जो निकालना है वो निकालना है P6 प्लस P7 प्लस P8 प्लस P9 प्लस P10। ओ सॉरी, मैं गलत जा रहा हूँ, मैं ही गलत चला गया।
हमें निकालना है एटमोस्ट 6, तो मीन्स P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 और प्लस P6। एटमोस्ट 6 बोला है तो 10C0 9/10 की पावर 0 इंटू 1/10 की पावर 10 प्लस 10C1 9/10 की पावर 1 और 1/10 की पावर 9 डॉट 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 10C6 9/10 की पावर 6 और 1/10 की पावर 4। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। उन्होंने सिग्मा में 1 माइनस वो कर दिया है, हमारा ये भी बिल्कुल सही है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर सिग्मा की भाषा में चाहिए तो सिग्मा में ले लेना 10CR 9/10 की पावर R और 1/10 की पावर हो जाएगा हमारा 10 माइनस R, और R की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 6 तक जा रही है। इतना आपने लास्ट ईयर भी ये सिग्मा वाला पढ़ा होगा, 10th से पढ़ना शुरू किया होगा। उन्होंने 1 माइनस कर दिया, जैसे यहाँ पर 7 8 9 और 10 वाले रह गए थे, 1 माइनस 7 8 9 10 उन्होंने माइनस कर दिया है, उनका उस तरीके से आ रहा है। तो हमारा भी ठीक है, उनका भी ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 हैं, पहले इनको ढंग से कर लो। ये करने के बाद मेरे पास आता है 19th क्वेश्चन। ये ना मिस हो जाते हैं, एमसीक्यू वाले हैं, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहां 1 मार्कर्स में बड़ा फर्क डाल जाते हैं। ये वो कह रहा है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A एंड B, A एंड B मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A दे रखा है। देन वो कह रहा है इनमें से कौन सी चीज सही है। तो हमने सबसे पहले देखा P ऑफ A से P ऑफ A कैंसिल कर दिया, जो प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो गया। अब बचा क्या, P ऑफ B इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर प्रोबेबिलिटी पे अच्छी पकड़ है मेरी, तो मैं इतना जानता हूं इंटरसेक्शन वाला हमेशा ऊपर आता है। तो मैंने क्या करा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B करा, तो ये आ गया 1। और अगर ढंग से देखूं तो ये होता है P ऑफ A बाय B। B हो चुका है, A की निकालो 1, क्या कोई ऑप्शन है, तो P ऑफ A बाय B इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शन बी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19th का आंसर। आराम आराम से चलते जाओ, 19th का बी आ रहा है हमारा, बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये करते चलो। अब अगला क्या केस है, वो दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कुछ कर ही नहीं सकते, इसको ऊपर ही लेके जाएंगे। क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है? यार ये तो लेस देन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो अगर बी ऊपर गया था, अब ए को नीचे ले आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको लिखने जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये ऑप्शन आ रहा है, बस आराम आराम से करते चलो। ऑप्शन सी सही भी है और हो भी गया, बिल्कुल आराम से, गो विद द फ्लो। ये क्वेश्चन था 18वां। आराम से मुझे पॉज कर लो, सारी शक्तियां तुम्हारे पास हैं, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। इसके बाद आता है 17वां क्वेश्चन, जरा ध्यान से देख लेना। A and B are two events such that P of A is not equals to 0, और हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A इज इक्वल्स टू 1। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। इससे बच्चे को ये पता चला कि B इंटरसेक्शन A के बराबर है। अब B इंटरसेक्शन A के बराबर कब होता है? जो मेरी चालाकी थोड़ी सी है, जो शुरू के क्वेश्चंस और लास्ट के क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं वो सिर्फ इसलिए कराए थे ताकि हमें पता होना चाहिए B इंटरसेक्शन A सेट B बाहर A। B इंटरसेक्शन A के बराबर कब होता है? जब A इज अ सबसेट ऑफ B होता है। दिस इंप्लाइज A इज अ सबसेट ऑफ B। तो A is a subset of B means option A is the correct option। ये छोटे से लेक्चर में
19 क्वेश्चन के लेक्चर में 3 इधर से 4 उधर से 7 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब बचे 12 क्वेश्चंस, मगर वो 12 के 12 अच्छे क्वेश्चंस हैं, तगड़े क्वेश्चंस हैं। उन 12 क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई करके रखो। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बाकी के क्वेश्चंस को आपके साथ बैठकर करेंगे। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता।